बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा मज़े का होने वाला है। हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख रहे थे, उसके डिफरेंट लेवल्स को स्टडी कर रहे थे। प्राइमरी स्ट्रक्चर हमने इससे पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। नेक्स्ट अभी जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने लगा है उसमें हम सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी स्ट्रक्चर को डिटेल में देखेंगे कि प्रोटीन किस तरह से इन चारों लेवल्स के बाद उसकी फॉर्मेशन होती है। तो जितने भी प्रोटीन है वो प्राइमरी लेवल में उनकी बेसिक स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि उसमें अमीनो एसिड का नंबर कितना है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या है, उसकी लीनियर चेन अमीनो एसिड की बनी होती है। तो उसके बाद जब हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो वही जो लीनियर चेन है वो क्वाइल हो जाती है डिफरेंट तरह से। या तो वो स्प्रिंग नुमा क्वाइल हो जाएगी, उसे हम अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर कहेंगे, या फिर वो जिगजैग मैनर में क्वाइल हो जाएगी, उसे हम बीटा प्लेटेड शीट कहेंगे। ये बच्चों को अक्सर पता होगा। हम जो ना पुरानी बात है कि या नॉर्मली अब भी कुछ बच्चे करते हैं, तय दर तय एक कागज़ को लगा के तो उसका पंखा बनाया जाता था गर्मियों में। तो वो एक दूसरे के ऊपर उसकी तहें लगाई जाती हैं, फोल्डिंग बैक्स इसे हम कहते हैं। तो इसी तरह से जो चेन है वो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड बैक होती है, तो वो बीटा प्लेटेड शीट है। यहाँ पर बना के भी हम देख लेते हैं। तो सिंपल आप यूँ कह लें कि जो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसमें अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है उसकी फोल्डिंग हो जाए, अगर क्वाइलिंग हो जाए, और वो क्वाइलिंग किस फॉर्म में हो, या तो अल्फा हेलिक्स में स्प्रिंग नुमा क्वाइलिंग हो जाए पॉलीपेप्टाइड चेन की, और या फिर बीटा प्लेटेड शीट, आप यूं कह लें कि इस तरह से जिग जैग मैनर में वो क्वाइल हो जाए। और ये जो क्वाइलिंग है, इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यानी कि ये आपस में इंटैक्ट होंगे। ये स्ट्रैंड चेन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से 3.6 अमीनो एसिड इसमें एक हेलिक्स में होंगे। हर एक टर्न के बाद 3 से 4 अमीनो एसिड जो है उसके बाद आप कह लें एक टर्न आ जाता है, क्वाइलिंग होती है। एक क्वाइलिंग जो है उसमें 3 से 4 या 3.5 3.6 अमीनो एसिड होते हैं, और इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये चेन है, ये उसी की आप कह लें दूसरी फोल्डिंग है। तो एक चेन दूसरी चेन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जरिए से अटैच होगी। तो इस किस्म के अल्फा हेलिक्स जो प्रोटीन है ये देखे गए हैं केराटिन इन हेयर। जो हमारे हेयर्स में केराटिन प्रोटीन होता है वो अल्फा हेलिक्स नुमा होता है। और दूसरा बीटा प्लेटेड शीट जो है इस तरह फोल्डिंग बैक हो, तो ये सिल्क फाइबर जो है आप कह लें रेशम के कीड़े से जो रेशम निकलता है, तो उनमें बीटा प्लेटेड शीट टाइप ऑफ प्रोटीन जो है वो देखा जाता है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की जब क्वाइलिंग होती है फर्दर, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है। अब टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? गोल ग्लोबुलर फॉर्म में जब भी कोई स्ट्रक्चर आ जाएगी प्रोटीन की, तो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन है अगर, तो वो क्या बन जाएगी? टर्शरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर बना के भी देख लेते हैं, आपको स्ट्रक्चर में भी नजर आ रहा होगा गोल सा है। तो अगर तो इस तरह से अमीनो एसिड एक लंबी चेन में है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ये चेन इस तरह से क्वाइल हो गई है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। यही चेन अगर क्वाइल होने के बाद फर्दर फिर उसकी क्वाइलिंग हो जाती है ऐसे, और गोल शक्ल में वो आ जाते हैं, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है? टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ग्लोबुलर इंजाइम जो हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे टर्शरी स्ट्रक्चर के प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इंजाइम की स्ट्रक्चर गोल होती है, ग्लोबुलर होती है। तो इस फॉर्म में वो काम करेंगे। अब देखें ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो है इसको मेंटेन करने के लिए बहुत सारी बॉन्डिंग्स होती हैं, जैसे आयोनिक बॉन्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाले अमीनो एसिड होते हैं, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं ताकि इसकी ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है इससे पीछे पड़ा। कुछ ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनमें सल्फर होता है, उनके सामने ऐसा अमीनो एसिड आ जाए जिसके पास भी सल्फर है, तो सल्फर एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो वो एक बॉन्ड बन जाता है डाइसल्फाइड ब्रिज, जिससे ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है। अब यूँ कह लें कि एक धागा है ना, तो धागे को आपने फोल्ड किया है, या जैसे एक बाल होता है तो बाल को फोल्ड करके वो आपने गुत्त बना ली है ये लंबी सी। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर एक बाल है, उसकी गुत्त बना ली है, ये दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और टर्शरी स्ट्रक्चर में वो गुत्त के बाद उसका जूड़ा सा बना लेती हैं औरतें। तो वो आप देखें जूड़ा बनाने के बाद उनको पिन्स लगाई जाती हैं, वो उनको क्लिप लगाया जाता है ताकि वहाँ पर मेंटेन रहे, वो खुले ना। सेम इसी तरह से यहाँ पर ये बॉन्डिंग्स होती हैं कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड हुई है ना, ये खुल ना जाए, तो इसके लिए ये बॉन्डिंग ज़रूरी है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देती है, यानी कि प्रोटीन इसमें स्टेबल होता है उसकी स्ट्रक्चर, और वो स्टेबिलिटी किस वजह से है? इसमें मौजूद कुछ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड होते हैं जो वाटर को
हेट करते हैं, दूर भगाते हैं। और कुछ हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होते हैं जो वाटर के साथ लविंग, मतलब वाटर लविंग उनकी एबिलिटी है, तो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ये जो वाटर सॉल्युबल हैं ये सरफेस के ऊपर रहते हैं एक्वस मीडियम में, और जो हाइड्रोफोबिक होते हैं ये एक्वस मीडियम में इनसाइड द मीडियम जो है वो हिडन हो जाते हैं। इसलिए जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होती है, ठीक है, वो उसमें डिसॉल्व नहीं होते और इसकी जो स्ट्रक्चर है ये मेंटेन रहती है। इसके बाद अगर हम देखें क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, चौथा लेवल है, लास्ट जो लेवल है। अगर एक से ज़्यादा चेन्स हों और वो एक से ज़्यादा ग्लोबुलर फॉर्म में एग्रीगेट हो जाएं, जमा हो जाएं, तो उसको हम कहेंगे कि वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। तो ये देखिए, पॉलीमर ऑफ सेवरल टर्शरी स्ट्रक्चर, एक से ज़्यादा आप कह लें कि जैसे औरतों ने एक जूड़ा इधर किया एक जूड़ा इधर, तो एक गोल स्ट्रक्चर ये एक गोल ये, एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, ग्लोबुलर फॉर्म में है, तो वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाएंगी। और ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। जैसे जो हीमोग्लोबिन है उसमें 4 चेन्स हमने पढ़ी थी, तो वो गोल गोल होती हैं, ये स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रही होगी। तो 4 ग्लोबुलर स्ट्रक्चर आपस में जब अटैच होती हैं तो वो मिलकर क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाती हैं, और उनमें भी एक दूसरे से उन तमाम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को जुड़े रहने के लिए डिफरेंट किस्म के बॉन्ड्स की ज़रूरत होती है, जिसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। अमीनो एसिड ऐसे होते हैं इनमें जो हाइड्रोफोबिक हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आयोनिक बॉन्डिंग है, और ये सारे बॉन्ड जो है मिलकर तो हीमोग्लोबिन की वो चारों चेन्स आपस में जुड़ी रहती हैं, और हीमोग्लोबिन अपना जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता रहता है। तो इसमें अभी हमने सिंपल देखा, प्राइमरी स्ट्रक्चर अमीनो एसिड के जुड़ने से बनती है लीनियर चेन में, वो चेन क्वाइल हो जाए तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और क्वाइल होके टर्शरी में वो ग्लोबुलर अगर हो जाए तो टर्शरी स्ट्रक्चर, और अगर एक से ज़्यादा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स हों तो वो क्या है, क्वाटनरी स्ट्रक्चर।